डीलक्स फर्नीचर मॉल में रेड एप्पल कंपनी के फर्नीचर की खरीदी पर 25% डिस्काउंट। क्या आपने खरीदा नहीं खरीदा तो जल्द खरीदे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। अनुराग कश्यप, विकास बहल और अदाकारा तापसी के मकान और दफ्तर पर मारे गए छापे। चौबीस घंटों में कभी भी ली जा सकती है कोरोना वैक्सीन की खुराक, मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन। नांदेड़ में 24 घंटों के दौरान बूथ को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 50 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। जोन नंबर 13 ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट तैयार। बताया जा रहा है कोरोना वबा का ज़्यादा असर नहीं रहा तो आइंदा माह इस नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाबात मुमकिन है। मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफत करने पर आपको फ़ौरन जेल भेज दिया जाएगा। एसपी लीडर अबू आसिम आज़मी का बयान। औरंगाबाद में 24 घंटों के दौरान बूथ को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 371 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 7 की मौत। औरंगाबाद में रेत माफिया के हमले में नौजवान जख्मी। औरंगाबाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से वलोज सनती इलाके में मौजूद स्पेयर पार्ट्स की कंपनी में आग, लाखों का नुकसान। परभनी में कर्फ्यू का वक्त 10 बजे से किया जाए। परभनी जिले के रेस्टोरेंट मालकान का जिला कलेक्टर से मुतालबा। बुल्ढाना के लोनार में 3 दुकान जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। बगैर मास्क के 4 व्हीलर चलाने वाले बोगस एसीपी को चिखली पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में वैक्सीन लगवाने के बावजूद 2 अफराद कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद एहतियाती तदाबीर लाजमी, डॉक्टर पाडलेकर। अनुराग कश्यप और तापसी की रिहाइश पर इनकम टैक्स के छापे। अशोक चौहान ने इस छापामारी को मोदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। औरंगाबाद में फर्जी सर्टिफिकेट पर बेहाल 39 टीचर्स की मुलाजिमत ख़त्म। जांच में फर्जी पाए जाने पर वजीर तालीम ने जिला एजुकेशन ऑफिसर को कार्रवाई की हिदायत दी। पुणे के भंगार के गोदाम में लगी भयानक आग। मुंबई में मास्क न पहनने वाले 1000 अफराद के खिलाफ रोजाना कार्रवाई की हिदायत। हर जोन के अफसरान को महकमा पुलिस का सख्त हुक्म। शहर में कोविड-19 के केस में इजाफे के पेश नज़र पुलिस अफसरान अलर्ट। हुक्का पार्लर चलने पर मुतालिका पुलिस स्टेशन के खिलाफ होंगी कार्रवाई। असेंबली वक्फा सवाल के दौरान वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने मंशियात के खिलाफ की गई कार्रवाइयों को पेश किया। जलगांव गर्ल्स हॉस्टल में डांस पर असेंबली में हंगामा। वजीर दाखिला ने कहा जांच होगी। वाशी में कोरोना नमूनों की जांच न होने से लैब में ही रखे नमूने सड़ गए। इंतजामिया ने जांच का हुक्म दिया।
बम्बई के कुर्ला में बाबा फालूदे पर कारपोरेशन की कार्रवाई, बिना मास्क के मुलाजिमीन काम कर रहे थे, पुलिस में मामला दर्ज। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,855 नए केस। परभनी में 24 घंटों के दौरान बुध को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजबी फीस, आला तालीम याफ्ता अमला, कुदरती माहौल, बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबेद रेसिडेन्सी, मालटेकरी रोड, नांदेड। या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की ज्या वेळेस विधानसभेमध्ये मराठा आरक्षणाचं विधेयक पारित झालं त्यावेळेस सर्वानुमते ते पारित झालेलं आहे. म्हणजे ही कुठल्या एका राजकीय पक्षाची किंवा सरकारची प्रॉपर्टी म्हणून हा विषय नाही आहे. किंबहुना यामध्ये कोणाची वेगवेगळी भूमिका अजिबात नाहीये, आधी नव्हती. आणि आम्ही सुद्धा ज्यावेळेस विरोधी पक्षात होतो त्यावेळेस सुद्धा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना आम्ही सहकार्याची भूमिका घेऊन एक मताने हा निर्णय या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये पारित झाल्याची इतिहास आपल्या समोर आहे. त्यामुळे या विषयावर कोण काय बोलतंय किंवा कोण राजकारण करायचं करू द्या, मी या विषयासंदर्भामध्ये अतिशय जबाबदारीने मला भूमिका मांडायची आहे. आणि ती म्हणजे आता केंद्र सरकारला या विषयासंदर्भामध्ये आपली भूमिका मांडायला एक चांगली संधी मिळालेली आहे. आपल्याला माहिती आहे की आता सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. पुढच्या महिन्याच्या 8 तारखेपासून या मुद्द्यावर रेग्युलर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होणार आहे. आठ तारखे याच महिन्यात 8 मार्च पासून या सर्व आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये म्हणजे रेग्युलर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. पण त्याच्यामध्ये सुनावणी सुरू होण्याच्या अगोदर जर केंद्र सरकारने याच्यामध्ये 3-4 मुद्द्यावर जर व्यवस्थितपणे आपली भूमिका मांडली तर देशातल्या सर्वच आरक्षणाच्या विषयावर खूप मोठी मदत केंद्र सरकार करू शकतं. हा त्यातला पहिला महत्वाचा मुद्दा आहे. एक तर मला मुद्दाम सभागृहाला अवगत करायचं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांना पत्र पाठवलं. मी माझं स्वतःचं पत्र लॉ मिनिस्टरला गेलं, ऍडव्होकेट जनरलनी अटॉर्नी जनरलला पत्र पाठवली, लॉ सेक्रेटरीला पत्र पाठवली आहेत. पण दुर्दैवाने अध्यक्ष महोदय या बाबतीमध्ये एकही ज्याला उत्तर समाधानकारक उत्तरच आलं नाही. मग दुर्दैवाने या विषयावर कुठेतरी समाधानकारक उत्तर होणं अपेक्षित होतं, किमान अॅक्नॉलेजमेंट तरी किंवा नाही आम्हाला प्राप्त झालं, आम्ही लक्ष घालत आहोत. जे रुटीन जर उत्तर आलं असतं तरी चाललं असतं. दुर्दैवाने एकही पत्र याच्यामध्ये आलेलं नाही. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।